अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमारा क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7 कि हमारे पास जो HCF है वो है y माइनस 7 एंड देयर LCM इज y क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। साथ साथ हमने अपनी वैल्यूज़ जो है वो लिखते रहनी है जो हमें गिवन है। 11y प्लस 70 इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ y माइनस 5y माइनस 14। तो फर्स्ट जो हम नंबर है हम उसको कह देते हैं कि वो p ऑफ x है, वो है y² माइनस 5y माइनस 14। फाइंड द अदर, कि हमने अदर नंबर फाइंड करना है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो है q ऑफ x। वो हमने फाइंड करना है। जब हमारे पास HCF, LCM और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो हम चौथा नंबर आराम से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अब p ऑफ x की जगह p ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है q ऑफ x से। q ऑफ x की हमें वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, अब HCF जो है वो है हमारा y माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय, बेशक आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, अब LCM जो है वो है हमारे पास y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। अब हमने मालूम करना है q ऑफ x। ठीक है, q ऑफ x को इधर ही रहने देंगे और जो ये पूरी इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने इधर ले आना है। q ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 7 इंटू y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं जो मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवीजन में नीचे आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करना है। हम कोई सी भी इक्वेशन ले लेंगे, ये वाली इक्वेशन लेंगे क्योंकि ये बड़ी है, इसको हम अंदर रखेंगे। तो हम लिखेंगे y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, इसको अब हमने डिवाइड करना है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि हमने फर्स्ट अपने नंबर को देखना होता है। ये y³ है और ये y² है, यानी कि इसको करेंगे y से मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को y से करेंगे। तो y को जब इससे करेंगे तो ये बन गया y³ माइनस y को जब 5y से किया तो ये बन गया 5y² माइनस 14y। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी हम डिवीजन करते हैं तो उसमें साइन चेंज होता है। प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, माइनस 10 प्लस 5 तो ये माइनस होगा और आंसर आ जाएगा 5y², लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आएगा, माइनस 5y²। अब 11 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 25y प्लस 70। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है हमें चाहिए y² तो दोनों में मौजूद है। ठीक है, हमें चाहिए खाली -5, तो हम इस पूरी इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5 से जब हमने मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को तो ये बन गई -5y²। -5 को
-5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 5 जार 25, y माइनस माइनस प्लस 14 5 जार 70। अब हमने इनके साइंस चेंज करने हैं, माइनस और ये भी माइनस, -5y² प्लस 5y² कैंसिल हो गए, +25 -25 ये भी कैंसिल, +70 -70 ये भी कैंसिल, यानी कि क्रॉस। तो हमने डिवीजन में हमारा जो आंसर निकला है वो है y-5। तो हम लिखेंगे y-7 और इन दोनों की जगह जो है हम लिखेंगे y-5 q(x). अब हमने इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, y को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे y², फिर इस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5y, अब -7 को y से करेंगे तो -7y, माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35, y² -12y प्लस 35 ये है हमारा सेकंड पॉलिनोमियल। उम्मीद है 9th क्लास आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।